आप सलाम भारत में क्या रोल प्ले कर रही हैं? मैं सलाम भारत में श्रीदेवी का रोल अदा कर रही हूँ, जो कि मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि ये रोल मुझे मिला है और मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम काफ़ी सफलतापूर्वक संपन्न हो। जी, आप बताएं मैडम, क्या रोल कर रही हैं आप? मैं साधना जी का रोल कर रही हूँ, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आप बताएं श्रीमान। मैं प्राण साहब का रोल कर रहा हूँ और मेरा बचपन से प्रिय गाना रहा है कस्मे वादे प्यार वफा सब, उसी पर मैं एक्ट कर रहा हूँ। वाह, मुझे भी वो पसंद अवश्य आएगा। जय हो जय हो। रश्मि रथी के मंचन में कर्ण की भूमिका मिली है, उसे ही निभाने का प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है कि देवघर के हर एक व्यक्ति आएंगे पुस्तक मेला में और वो हमारे कार्यक्रम को देखेंगे। आप बताएं, आप इस सलाम भारत के चौथे संस्करण में आपकी क्या भूमिका है? रश्मि रथी में हमारी भूमिका द्रोणाचार्य की है और मैं इस भूमिका को निभा रहा हूँ। आप देवघर नगरवासियों से आग्रह है कि पुस्तक मेला में आए और रश्मि रथी के मंचन को अवश्य आप देखें। मैं संजीव कुमार रोल कर रहा हूँ और आगे की बातें 20 को। मैं राजेश खन्ना के रोल में आप सबों के बीच 20 जनवरी को स्थानीय बीएड कॉलेज में पुस्तक मेला के आयोजन में हम लोग सभी आ रहे हैं। आप सभी से भी आग्रह है कि 20 तारीख शाम में जल्द से जल्द जरूर पहुँचें। गुरुदेव। मैं सलाम भारत के तहत 20 जनवरी 2025 को पुस्तक मेला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हस्तिनापुर के राज दरबार का एक महत्वपूर्ण पात्र भीष्म पितामह की भूमिका अदा कर रहा हूँ। साथ ही शहरवासियों से विनम्र निवेदन है कि सलाम भारत के पिछले कार्यक्रमों के अनुरूप ही बल्कि कहें इस वर्ष और भी भव्य और शानदार प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी। आप हजारों की संख्या में आवें और इस सलाम भारत 2025 को एक नया आयाम दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप बताएं वकील साहब, आप किस किरदार में दिखेंगे सलाम भारत के चौथे संस्करण में? महमूद के किरदार में दिखूंगा। आप सभी शहरवासियों से गुजारिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और हम लोग का रोल को अदा जो कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें। जय हो जय हो। इंस्टा क्वीन, आप बताएं। और इस बार जो सलाम भारत के मंच पे जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो एक नया तरीके से हो रहा है, तो मैं उसमें स्मिता पाटिल का रोल कर रही हूँ। कोशिश है कि बहुत अच्छा कर पाऊँ उनकी तरह। परफेक्ट होगा या नहीं होगा अभी नहीं कह सकते। चलिए, हमारे बीच एक बहुत ही अच्छी रंगकर्मी हैं। आप बताएं मैडम, आपका क्या इसमें रोल है? इस बार 2025 पुस्तक मेला बीएड कॉलेज के ग्राउंड में लग चुका है और हम चाहेंगे कि हर साल की भांति इस साल भी बहुत ही खूबसूरत ढंग से हमारे डायरेक्टर मनीष कुमार भैया जो है वो बहुत सुंदर से हम लोग को बहुत दिन से रियाज करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुराने ज़माने की चर्चित हीरोइन मीना कुमारी जी का रोल इस बार करने का अवसर मिला है। कोशिश करेंगे कि उनकी कॉपी कर सके, पर उसके लिए आप लोगों को पुस्तक मेला में 20 जनवरी को आना बहुत ही जरूरी है, तभी पता चलेगा। अब साथ ही एक और एकांकी में आप द्रौपदी का भी ये कर रही हैं। जी, एक एकांकी में द्रौपदी का रोल है। सर वो दिखाएंगे अभी आपको। वो थोड़ा बहुत हल्का म्यूजिक चलेगा गाने का, उस पर थोड़ा बहुत हम लोग का भाव देना है, वो भी छुपा के रखते हैं, उस दिन देखेंगे। हमारे साथ सेवार्थ के अध्यक्ष पवन जी हैं। ये बताएंगे कि आप इस चौथे संस्करण में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? परम आदरणीय डायरेक्टर सलाम भारत के मेरे प्रिय बड़े भाई मनीष जी को मैं इस प्रैक्टिस के लिए और इस सलाम भारत के डायरेक्टर के रूप में पाकर अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा रोल और डायरेक्शन दे के सिखा रहे हैं। मैं हृदय से मनीष भैया का धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिवादन। क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप? मैं टाटा बना हूँ और 20 जनवरी को स्टेट बीएड कॉलेज में सलाम भारत का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है मंच पर। उसमें आप सभी से गुजारिश करूंगा, पूरे देवघर वासियों से, कि टाटा
को आकर अवश्य ही आशीर्वाद प्रदान करे। जय हिंद, जय सलाम। सभी को हर हर महादेव। आपका भाई 20 जनवरी को जो कार्यक्रम होने जा रहा है सलाम भारत के मंच पर रश्मि रति के कार्यक्रम में आपका भाई दुर्योधन का जो है वो अभिनय करेगा और आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग आएँ और उस कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाएं। जय हो। सुनील विश्वकर्मा जी, आपको पता ही है, एक मशहूर तबला वादक हैं हमारे देवघर के। आप बताएं, आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस चौथे संस्करण में? इस पुस्तक मेला के सलाम भारत के चौथे संस्करण में मुझे 2 तरह का रोल मिला है। तो सबसे पहले एक जाकिर हुसैन का रोल अदा करना है मुझे, जो बड़ा सौभाग्य की बात है कि मनीष सर इसके लिए मुझे चुने हैं। और दूसरा है कि रश्मि रति में मुझे हस्तिनापुर महाराज के रूप, धृतराष्ट्र के रूप में रोल मिला है और कोशिश कर रहा हूँ ये सलाम भारत में इस एक्ट को सफल बनाने का। और सफल उसी समय हो सकता है जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर सलाम भारत को देखें। एक नया चेहरा आप सबों के सामने है, हर्षवर्धन। बताएं, इस चौथे संस्करण में आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? तो मैं भगवान वासुदेव का रोल प्ले कर रहा हूँ और ये बहुत ही सुनहरा मौका मुझे मिला है कि अखिल ब्रह्मांड नायक, स्वयं पूरे ब्रह्मांड के पालक श्री भगवान श्री कृष्ण का रोल करने का मौका मुझे सलाम भारत के डायरेक्टर और अपने पापा से मिला है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सब आके जलसे की शोभा बढ़ाइएगा सलाम भारत के लिए। हमारे साथ एक उम्दा रंगकर्मी प्रणय जी हैं। बताएं, आप क्या भूमिका आपकी है इसमें? 22वें देवगढ़ पुस्तक मेला में सलाम भारत बैनर के तहत इस बार जो नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है रश्मि रति के नाम से, उसमें महाभारत के लिए काफ़ी जिम्मेदार चरित्र शकुनी मामा का मैं चरित्र और एक एकांकी में भी हैं आप, बाद वाले एकांकी में भी एक हैं। और जैसा कि डायरेक्टर महोदय ने कहा कि मैं एक एकांकी में भी हूँ, तो सभी दर्शकों को से मैं निवेदन करता हूँ कि 20 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे से आइए और इसका रसास्वादन करें। एक और बच्चा दिख रहा है, आप बताएं, इस चौथे संस्करण में आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? सलाम भारत के इस मंच पर मुझे शांतनु का रोल करने का सौभाग्य मिला है। आशा करता हूँ कि आपको भी मेरा रोल उतना ही अच्छा लगे जितना मुझे अच्छा लग रहा है। वाह। हमारे साथ भाजपा की नेत्री जिला मंत्री विजया सिंह जी हैं। विजया जी, आप बताएं, आप चौथे संस्करण में आपका क्या रोल है? मैं पुस्तक मेला के सलाम भारत में के चौथे संस्करण में नंदा हीरोइन के रोल निभा रही हूँ। और सबसे खास बात है अपने सलाम भारत का कि इसमें जो हम लोग हैं सो सभी, कोई टीचर हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई राजनीतिक में हैं, और हमारे जो डायरेक्टर हैं मनीष पाठक जी, जिनका अथक प्रयास से हम लोग मंच पर आए हैं। और एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा होता है कि दर्शक आए और देखें, तब हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रही हूँ देवघर वासियों को 20 तारीख को पुस्तक मेला में आए और हम सलाम भारत के जो हैं सदस्य लोग, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसको देखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ विभा जी भी हैं। ये देवघर की वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटिशियन है देवघर की। ये हमारे सलाम भारत में हमारे कलाकारों को इनका ब्यूटीफाई करने वाली हैं, उनको वो उस अभिनेत्रियों का रूप और रंग देने वाली हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। पार्थोदा, चौथे संस्करण में बताइए आपकी क्या भूमिका है? जी नमस्कार। इस साल सलाम भारत के अंतर्गत हम सदाबहार हीरो दिलीप कुमार का रोल निभा रहे हैं और एक संयुक्त नृत्य है। मेरे साथ भी सदाबहार हीरो जानी यानी राजकुमार मेरे साथ है। हम दोनों का एक जुगल नृत्य होगा और सलाम भारत का ये कार्यक्रम अभूतपूर्व होगा और विश्वसनीय होगा। आप लोग आइए। धन्यवाद। जैसा कि पता है आप तमाम लोगों को, आप तमाम दर्शकों को, कि इस बार पुस्तक मेला का जो थीम है उसमें हम पूरा मेला जो है भारत माता के, माँ भारती के सपूत थे रतन टाटा जी, उनको समर्पित है। तो रतन टाटा जी को जानवरों से बहुत प्रेम था और जब उनका ये एकांकी आप देखेंगे मंच पे, तो ये डुग्गू, ये भी आपको उस दरमियान दिखेगा। तो इसकी कैसी हरकत होती है, ये क्या मंच पे किस हिसाब से रहता है, ये सारा कुछ देखने के लिए आप आ सकते हैं। बेहद रोमांचित करने वाला
इस बार का जो सलाम भारत का चौथा संस्करण होगा वो अद्भुत होगा, आप जरूर आएँ। और अभी जो सबों का साक्षात्कार कर रहे थे, जो वीडियो तैयार हो रहा था, ये हैं मनीष पाठक जी, युवा पत्रकार हैं, साथ ही साथ एक बड़े उच्च स्तरीय गायक भी हैं। और ये मैं बता दूं, गत वर्ष भी सलाम भारत का निर्देशन मनीष जी ने ही किया था और सलाम भारत 2025 संस्करण का निर्देशन भी मनीष पाठक जी ही कर रहे हैं। पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण और निष्ठा भाव के साथ सभी कलाकारों को जोड़ते हुए सलाम भारत 2025 को एक अविस्मरणीय प्रस्तुति बनाने के लिए रात दिन जुटे हुए हैं। आप सबों को इनका आशीष भी चाहिए और इनकी हौसला अफजाई करने के लिए आपकी उपस्थिति भी चाहिए। बहुत बहुत बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली मेहनत तो हम लोग बहुत कर रहे हैं और गुंजन सर का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। और जितने भी अभी आपने हमारे कलाकारों को सुना, ये लोग अपना 100% दे रहे हैं। जब भी इनको बुलाया जाता है, दिन रात कभी नहीं देख रहे हैं, ये हर टाइम पे यहाँ पे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और ये सारा कुछ इनकी मेहनत 100% देने के बाद जब तक आप तमाम दर्शकों का, आप तमाम देखने वालों की तालियां जब तक नहीं मिलेंगी, तब तक इनके हौसलों को वो ऊंचाई और वो उड़ान नहीं मिल पाएगा। तो आप सबों से वापस करबद्ध प्रार्थना मेरी है कि 20 तारीख को 6:30 बजे से ये कार्यक्रम है, लेकिन आपको 5 बजे तक आपको आ जाना है, नहीं तो फिर बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी क्योंकि इतनी भीड़ वहाँ पे होती है। तो आप लोग आएँ और तालियों से हम सबों को अपना आशीर्वाद दें, बस यही कामना करता हूँ। और पुस्तक मेला में अपने पूरे परिवार के साथ अपने बच्चों को किताबों से जोड़ने का प्रयास करें, मोबाइल से दूरी करें। ये एक ज्ञान की गंगा जो 10 से 11 दिन तक आपके शहर में बहने वाली है, इस गंगा में आएँ, अपने पूरे परिवार, अपने मित्रों के साथ, अपने आसपास पड़ोसियों के साथ आएँ और इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं। हर हर महादेव, जय हो।